हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवल। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग को। RS&T वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 ऑन 31 मार्च 2018। देयर बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट गिवन है। टी डाइड है और 1 अगस्त 2018 को, और नीचे ये एडजस्टमेंट गिवन है। चलो एक एक करके एडजस्टमेंट करते जाएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है। बट स्टूडेंट ये देखने में तो लग रहा है कि सिर्फ 2 चीज़ें मांगी है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें और बनेंगी वर्किंग नोट में। एक तो देखो बी एडजस्टमेंट्स आपकी रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, और दूसरा टी के एग्जीक्यूटर को जो पैसा ट्रांसफ़र करना है उसके लिए पहले आपको टी का कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने बनाया है अभी जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है जी। ये है रिवोल्यूशन के लिए, ये कैपिटल अकाउंट के लिए, और टी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बाद में मैं बनाता हूँ, ठीक है। पहले इसका एक एक करके जर्नल शुरू करते जाते हैं, जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे ऊपर लिखिए ये जर्नल, ये आ जाएगा डेट, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। ये लेजर फोलियो का कॉलम भी बना ही लेते हैं, रह गया मेरे से, ये रहा लेजर फोलियो, ठीक है जी। लेजर फोलियो डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, ये 2000 साल कौन सा है इसका, 2018 को सारी एंट्रीज 1 अगस्त की ही आएंगी। और 1 अगस्त में सबसे पहले देखो WCR आपको बांटना है। WCR बांट दो, इसको 30,000 है उनको ओल्ड रेशो में ख़त्म कर देना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड टू R's कैपिटल अकाउंट, टू S's कैपिटल अकाउंट, टू T's कैपिटल अकाउंट, being WCR distributed in old ratio that is 5:3:2। तो ये बन गया आपका WCR कितना, 30,000 का, 30,000 का, ठीक है जी। 30,000 बटे 10 इंटू 5, ये आ जाएगा 15,000 बटे 5 इंटू 3, ये आ जाएगा 6,000, ठीक है जी। टी को मिलेगा 6,000। स्टूडेंट्स का कैपिटल अकाउंट चाहे हमें सिर्फ टी का ही बनाना है, लेकिन जब किसी एक व्यक्ति की डेथ होती है या रिटायरमेंट होती है या कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुरानी फर्म वो अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो ये सारा WCR सबको जाएगा ही जाएगा, नो डाउट। हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट इसी का शो करेंगे, इन दोनों के कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, इसलिए वो एंट्री आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है जी। बट हमें डिस्ट्रीब्यूट सारा करना होता है। चलिए ये सारा कुछ हो गया, ओके। उसके बाद WCR है और उधर क्या है, गुडविल भी है। WCR के बाद इधर एसेट साइड में गुडविल भी है, तो गुडविल की भी एंट्री करेंगे। R's कैपिटल अकाउंट डेबिट, S's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, T's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो यहाँ लिख दो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है जी। ये क्या बन जाए, कितनी गुडविल है बुक्स में दिखाइए, 25,000 की। 25,000 की गुडविल यहाँ है, और इसको डिवाइडेड बाय 10 करो तो आ गया 2500 इंटू 5 कर दो, 12,500 आ जाएगा आर का, बटे 5 इंटू 3 7500 बटे 3 इंटू 2, ठीक है। तो गुडविल क्या चीज़ है, गुडविल के अब हम ये हो गया। अब अपने उसकी डेथ के वक्त की वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल हो गया ना कैलकुलेट, वो तो पुरानी बांट दी। अब नई गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। तो फर्म की गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, गुडविल ऑफ फर्म इज इक्वल टू 2.5 ईयर ऑफ द एवरेज प्रॉफिट
ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2.5। एवरेज प्रॉफिट कितना कितना लिखना है हमें, 65,000 प्लस 60,000 प्लस 80,000 प्लस 75,000। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइडेड बाय 4 कर दो, तो ये आ जाएगा 2.5। इसको इकट्ठा करो, ये बन गया आपका 65,000 जमा 60,000 जमा 80,000 जमा 75,000। ठीक है जी, 2,80,000 बन गया, और 4 से डिवाइड करने पे ये कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो इसको गुडविल को, ये आ गया आपका 2,80,000 बटे 4 करके ये 70 आ गया। तो इसको 2.5 ऐसे कर लेता हूँ मैं, 70,000 और ये बन गया इंटू 2.5 करके गुडविल 1,75,000 की, 1,75,000 की गुडविल बन गई। और टीज शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, शेयर ऑफ गुडविल है वो कैसे कैलकुलेट होगा, 1,75,000 इंटू उसकी रेशियो है 2/10, तो ये आ जाएगा 35,000। ठीक है जी, ये कितना आ जाएगा 35,000। अब ये बटेगा आर और एस में, बिकॉज रेशियो 5:3:2 है, ये चला गया। न्यू रेशियो कुछ अलग से नहीं गिवन, तो इतनी ही गेनिंग रेशियो आती है, तो इसको करेंगे 35,000 इंटू 5/8, 35,000 इंटू 3/8, 35,000 इंटू 5/8 करके ये आ जाएगा आपका 21,875। कितना आ जाएगा, गुडविल हमें बांटनी है 21,875 और 35,000 इंटू 3/8, 13,125। तो इसकी गुडविल की एंट्री हम कर देते हैं। तो गुडविल की एंट्री करिए शाबाश। गुडविल की एंट्री ये आएगी, यहाँ जर्नल का फॉर्मेट है मेरे पास, ये रहा। सेम डेट को आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू टीज कैपिटल 35,000, 21,875, 21,875 और ये है 13,125, 13,125। तो ये आ जाएगा बीइंग शेयर ऑफ गुडविल गिवन टू टी। ठीक है जी, चलो ये एडजस्टमेंट भी होगी। उसके बाद वो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज करने को कह रहा है। तो अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो बी में, मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 140 और मशीनरी हमारी 150 की है, तो मशीनरी कम हो रही है। यहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट बीइंग वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएटेड। 10,000 से मशीनरी की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी। चलो इसकी ये एंट्री यहाँ पे हम लिख देते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, पेटेंट्स टू बी वैल्यूड एट 40,000। पेटेंट कितने, 30,000 के हैं, तो 10,000 के पेटेंट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा पेटेंट्स इंक्रीज कर दो, पेटेंट्स एसेट्स होती है और जब वो इंक्रीज हो रही है तो डेबिट में जाएगी टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये आ जाएगा बीइंग पेटेंट्स इंक्रीज्ड। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका अगेन 10,000 का। ये कितना का आ जाएगा बेटे, 10,000 का। और उसके बाद ये क्या करना है हमें, लीज होल्ड टू बी वैल्यूड एट 1,25,000। लीज होल्ड कितनी वैल्यू 1,00,000 है और 25,000 की ये और बढ़ रही है, तो यहाँ लिखेंगे लीज होल्ड बिल्डिंग जो एसेट है हमारी टू रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा बीइंग इंक्रीज इन लीज होल्ड रिकॉर्डेड। 25,000 की वैल्यू ये रिकॉर्ड हो गई।
ठीक है जी। तो अब हम क्या बनाएंगे, इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं ताकि प्रॉफिट की एंट्री कर सकें। प्रॉफिट ही नज़र आ रहा है ना, क्योंकि 2 क्रेडिट में है, 1 डेबिट में है। ठीक है, ये आ जाएगा बाय पेटेंट्स 10,000 का, टू मशीनरी 10,000 की, बाय लीज होल्ड 25,000 का, ये आ जाएगा 35,000 यहाँ, 35,000 यहाँ, और ये क्या आ जाएगा टू प्रॉफिट 11,000 25,000 का ही ना, टू गेन ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स, टी नहीं, अब क्या नाम है, RST, सॉरी, RSOT 5/10, 3/10 और 2/10। तो ये कट के 25,000 यहाँ आ जाएगा, माइनस करके बटे 10, 2500, 25 दून 50, 5,000, 7,500, और ये आ गया आपका 12,500। ठीक है जी। ये अब इसकी हमें करनी है जर्नल एंट्री, बट जर्नल एंट्री इसके लिए पहले हमें एक पेज का फॉर्मेट मेरे को और बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्पेस कम पड़ गई है। ठीक है जी, चलो एक फॉर्मेट और बनाते हैं इस पे। एक्सटेंडेड फॉर्मेट है ये, काफ़ी बड़ा बन जाएगा ये। हाँ, क्योंकि एंट्रीज वहाँ भी हैं, रिवोल्यूशन से रिलेटेड भी सारी एंट्री हैं, पेशेंसली काम करना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है जी। तो यहाँ लिख देते हैं जर्नल कॉन्टिन्यूड, जर्नल कॉन्टिन्यूड। तो यहाँ पे भी सेम डेट 2018, 1 अगस्त के बाद यहाँ आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेप्टेड टू R टू S टू T, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया 25,000, 12,500, 7,500 और ये 5,000। ठीक है जी। तो ये आ गया बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, ये सारा चला गया। चलो ये एडजस्टमेंट भी होगी। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है। चलिए उसको करते हैं अब उसके लिए हमने यहाँ वर्किंग का पेज बनाया हुआ है। दूसरा हमने वर्किंग करनी है किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट वो क्या कह रहा है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द 2018-19 वर टू बी टेकन इनटू हैज टू बी एक्रू ऑन द सेम स्केल। हाँ, 2017 का 18 का प्रॉफिट ही हमने बेस मानना है, इसका मतलब। तो प्रॉफिट कितना है इस केस में, फिर 75,000। तो 4 मंथ्स की एवरेज निकालनी है। ठीक है जी, कितने मंथ्स की एवरेज निकालनी है, 4 मंथ्स की। 4 मंथ्स, क्योंकि 1 अगस्त को मरा ना वो, 4 मंथ्स एवरेज कितनी आ जाएगी, 75,000 इंटू 4/12। इसको 4/12 करो, 75,000 को इंटू 25,000, ये कितना आ गया 25,000। और ये कितना आ गया टीज शेयर, टी का शेयर कैसे आएगा, 25,000 इंटू 2/10, तो ये आ गया 5,000। ये कितना आ गया बेटे, 5,000। ओके जी, 5,000 इसका प्रॉफिट आ गया। बिकॉज रेशो चेंज नहीं हो रही, तो इसलिए हमें इसको P&L सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। तो ये आ जाएगा P&L सस्पेंस अकाउंट डेप्टेड टू टीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये कितना आ गया, अगेन 5,000 का, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू टी। ओके जी, ये बन गया आपका। चलो अब अगली एडजस्टमेंट क्या है, सम ऑफ 21,000 टू बी गिवन पे टू इमीडिएटली टू एग्जीक्यूटिव टीम। चलो वो बाद में है, पहले हमें टी का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलो टीज
कैपिटल अकाउंट के लिए हमें क्या करना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या है, सबसे पहले उसका बैलेंस कैपिटल का हमारे पास बैलेंस है 75,000 का, उसका कैपिटल 75,000 यहाँ लिख लो। अब एक एक करके हम यहाँ से पोस्टिंग करते जाएंगे जो हमने किए। देखो सबसे पहले WCR है, WCR 6,000 देना उसको, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000 है। एक एक करके पोस्टिंग करते जाते हैं, यहाँ से देखें नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। एक ये हो गया, उसके बाद गुडविल 5,000 की डेबिट करनी है, पुरानी गुडविल है जो, टू गुडविल 5,000। उसके बाद ये शेयर ऑफ गुडविल देना उसको R&S ने, बाय R और बाय S। R इज कैपिटल, S इज कैपिटल, यहाँ लिख लो गुडविल का शेयर जो देना उसको। तो ये कितने पैसे हैं, 21,875। टोटल मिला के तो उतने ही बनेंगे ना जितना उसका गुडविल का अमाउंट बना, दैट इज़ 35,000, पर उनकी रेशो में जाएगा 13,125, 13,125, 13,125 और 28, 13,125 और 21,875, 35,000 ही बनता है। ठीक है जी। उसके बाद गुडविल की एंट्री के बाद कौन सी है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस की एंट्री के लिए हमें बाय 5,000 का ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेना। बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ गया, 5,000। ठीक है बेटे। अब उसके बाद क्या है, P&L सस्पेंस अकाउंट, बाय P&L सस्पेंस अकाउंट कितना है, 5,000 का। ठीक है जी। तो अब इसका बैलेंस निकालो, तो ये आ जाएगा 75,000 जमा 6,000 जमा 21,875 जमा 13,125 जमा 10,000। ठीक है जी। ये आ गया 1,26,000, ये आ गया 1,26,000। ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा 2 T's एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो 5,000 माइनस करके कितना बैलेंस आ गया, 1,21,000 का। कितना बैलेंस आ गया बेटे, 1,21,000 का। और ये आएगा टीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ओके जी। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस, मतलब टीज कैपिटल अकाउंट से आएगा, सॉरी टीज, इसको काट देता हूँ मैं, टीज कैपिटल अकाउंट। टीज के कैपिटल अकाउंट से बैलेंस कितना आ गया, 1,21,000। और इसको इमीडिएटली कितने पे कर रहे हैं आपको, बैंक अकाउंट से 21,000 और बाकी बैलेंस कैरी डाउन रह जाएगा। टू बैलेंस कैरी डाउन 1,00,000 का। ठीक है जी, 1,21,000 का। और ये 21,000 ये कट गया। ठीक है, क्योंकि उसने कहा ना 21,000 की पेमेंट करनी है, तो 21,000 की पेमेंट करने के बाद बाकी बैलेंस क्या बच गया, ये बस टीज कैपिटल अकाउंट आना, वो थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया मेरे से, ये टीज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होना। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने लगा था, वो नहीं आया ना, टीज कैपिटल अकाउंट आना। ओके जी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा लेंथी है, स्टेप्स एक दो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले हमें रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ता है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ा जर्नल एंट्रीज को पूरी करने के लिए। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप एक बार इसको खुद दोबारा करके देखिए। ओके जी, डन।